नमस्कार। सीरिया में हो रही है भयंकर कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब भयंकर लड़ाई। और वो लड़ाई जो है वो अब आसपास के इलाकों में तो जा ही रही है। तुर्की भी उससे प्रभावित है, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी प्रभावित है। पाकिस्तान का ये आतंकी ग्रुप, जो आतंकी ग्रुप पाकिस्तान को भी परेशान करके रखता है, शिया आतंकी ग्रुप है, वो भी इस लड़ाई में सक्रिय है, जिसका नाम जेनाबिया ब्रिगेड है। अब ये जेनाबिया ब्रिगेड जो है, अभी कुछ दिन पहले इसी ने तो अपना झंडा लगाया था। एक टोल प्लाजा के ऊपर हम लोगों ने वो वीडियो दिखाई थी। ये पाकिस्तानी आतंकी ये जाकर दूसरे कंट्रीज में कहीं नफरत फैलाते हैं, कहीं लड़ाई करते हैं, कहीं लोगों को मारते हैं। इसमें अमेरिका का हाथ है कि नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, एक बात तो क्लियर है, आईएसआईएस या उस इलाके में अगर कहीं पे भी आतंकवाद बढ़ता है तो तुर्की का हाथ जरूर होता है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि तुर्की नेटो का वो मेंबर है जो कि अमेरिका के लिए या नेटो के लिए सारे गंदे काम करने के लिए तैयार है। इससे पहले भी आईएसआईएस जो कुछ भी कर रहा था, क्योंकि लैंडलॉक्ड एरिया था ना आईएसआईएस का, जो भी कर रहा था कहीं ना कहीं सपोर्ट तो थी। और ये बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि इसे तुर्की दे रहा है। अब ये जनाबिया ब्रिगेड बोलते हैं, क्या कहा तो जा रहा है कि ईरान का सपोर्ट है, लेकिन पाकिस्तान कहां तक इसमें मुलव्वस है? इसी बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु सर। अच्छा, ब्रिगेडियर शरदेंदु सर एक लंबे समय तक इंडियन आर्मी में काम कर चुके हैं, देश की सेवा में एक लंबा अरसा बिताने के बाद आज भी देश की सेवा में है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर ये जो पाकिस्तानी आतंकी पहले तो कई जगह डिस्टेबलाइज कर चुके, अब ये जेनाबिया ब्रिगेड, पाकिस्तानी एक और आतंकी संगठन, पाकिस्तान खुद भी परेशान है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन पाकिस्तान खुद भी परेशान तो बहुतों से ना। पाकिस्तान आतंकवाद बाहर एक्सपोर्ट करता है तो खुद तो वो झेलता भी है। ये इसका पाकिस्तान का रिलेशन और किस तरीके से डिस्टेबलाइज हो रहा है, ये सीरिया को कर रहा है। देखिए रोहित शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने चैनल पे मेरे को इनवाइट किया और मौका दिया कि इस सब्जेक्ट में मैं आपसे बात करूं। देखिए, पाकिस्तान का ये जो पूरी संरचना है, पाकिस्तान के जितने आतंकी गुट है, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वहाँ की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसको हम लोग बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं, क्योंकि तमाम तरीके की गतिविधियां जो अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान जिसकी मदद करता है, उसको हम लोग को एनालाइज करना पड़ता है। तो लिहाजा पाकिस्तान के बारे में जितना कम बोला जाए उतना है। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर आपका जैन बियॉन ब्रिगेड जो है वो सीरिया में इफेक्टिव हो रहा है, वो भी सरकार की मदद के लिए, तो आपको इसको एक बहुत डिटेल तरीके से इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले सीरिया की प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा और पाकिस्तान की उस अर्थव्यवस्था को समझना पड़ेगा इंडिपेंडेंस के बाद, कि ऐसा वहां हो क्यों रहा है, क्या वजह है कि वहां का यूथ इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसको ज्वाइन करता है। ये एक शिया मिलिशिया फोर्स है। इसमें शिया के जो एक सेक्ट है, शिया और सुन्नी, शिया के नुमाइंदे इसमें जाते हैं। इन्होंने पहले भी देखे 2015 में भी ये सीरिया में एक्टिव थे। इन्होंने दमिश्क में एक मस्जिद की सुरक्षा में जब वहां पे हथियारबंद लोगों ने हमला किया, तो इसमें 7 पाकिस्तानी जो जियाबियन ब्रिगेड है उसके लोगों की जान गई थी। तो इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में हमेशा से रहा है। अब इसकी वजह जान लेते हैं। देखिए, ये जो ब्रिगेड है, जो मिलिशिया फोर्स पाकिस्तान में क्रिएट किया है, इसकी मदद करता है ईरान। ईरान एक तरीके से शिया की मिलिटेंसी को बढ़ावा देता है। वो उसने तमाम तरीके के नॉन स्टेट एक्टर्स को पाला, ट्रेनिंग दिया, मदद किया, जिसमें हमास शामिल है, हिजबुल्लाह शामिल है, हुतीज है, और जो नॉर्थ इराक की जो इस्लामिक मिलिशिया फोर्स है, जो कि बेसिकली शिया डोमिनेट है, उसको भी वो मदद करता है। साथ में उसने एक पाकिस्तान से, देखिए पाकिस्तान का यूथ आज की डेट में अनएम्प्लॉयड है, उसको अपने देश में नौकरी नहीं मिल रही है। वो किसी भी मिलिटेंट ग्रुप को बहुत आसानी से ज्वाइन कर लेता है। उसको पैसे चाहिए, उसको अपने घर परिवार चलाने के लिए चाहिए, उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उसको इंगेजिबिलिटी चाहिए। तो पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहां पे इस तरीके के यूथ, फर्टाइल यूथ मिल जाते हैं, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, अल कायदा में भी इनकी पहुंच है, आईएसआई में भी इनका रिप्रेजेंटेशन है, और जिया बियॉन ब्रिगेड जो है, जो
ईरान ने बेसिकली रेस किए, उनके अंदर भी इनका रिक्रूटमेंट। तो इनका कोई धर्म नहीं है, वो पैसे के लिए किसी भी संस्था जा सकते हैं, बस उनका मजहब उनके सामने आता है और इसके तहत जो भी ग्रुप उनको पैसा देता है, चाहे वो सुन्नी मिलिशिया ग्रुप हो, चाहे शिया मिलिशिया ग्रुप हो, उसको वो ज्वाइन कर लेते हैं। अब आते हैं सीरिया पे, इस तरीके के क्यों आपके मिलिटेंट ग्रुप वहां एक्टिव हैं। देखिए, सीरिया की क्राइसिस को अगर आप समझना चाहें तो 2011 से, जब से वहां सिविल युद्ध चल रहा हो, सिविल वॉर सा चल रहा, तब से अल असद की जो सरकार है वो पूरी तरीके से इस मिलिशिया ग्रुप को कंट्रोल नहीं कर पा रही। मिलिशिया ग्रुप का मकसद क्या है? वहां आईएसआईएस ग्रुप भी है, वहां पे जमात के जो लड़ाके वो भी लड़ रहे हैं, हयात जो एक उनका ऑर्गेनाइजेशन है, हयात तहरीर अल शाम, ये बहुत एक्टिव हुआ। और ये इसने देखिए बुधवार से जिस तरीके से सीरिया के अलेप्पो में हमला किया, और मोरलेस आज की डेट में अलेप्पो उनके कब्जे में है, और इब्लिस में भी उन्होंने हमले किए हुए। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो वहां पे एक मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना चाह रहा है। हालांकि सीरिया की 87% पॉपुलेशन मुस्लिम है, लेकिन जो अल असद की सरकार है वो एक सेकुलर सरकार है। वो पूरी तरीके से इस तरीके के कट्टरपंथियों को कहीं ना कहीं किनारे पे रखना चाहती है, और एक तरीके का डिक्टेटरशिप सीरिया में चल रहा है। असद डायनेस्टी वहां पे रूल कर रही है। पहले उनके पिताजी 1971 से 2000 तक प्रेसिडेंट थे, अब उनके बेटे अब वहां पे रूल कर रहे हैं 2000 से। तो ये असद डायनेस्टी जो सीरिया की बाथ पार्टी है, उसके वो सेक्रेटरी जनरल भी, तो इसके अगेंस्ट वहां पे टर्मोइल है। इस सरकार को अमेरिका, इजराइल और इस तरीके के नुमाइंदे बदलना चाहते हैं। अगर उनको सरकार बदलना है और सरकार को इस तरीके के लड़ाकों की जरूरत है, तो रशिया उनकी डायरेक्ट मदद करता है, ईरान उसकी मदद करता है, और ईरान ने ऐसे कई सारे नॉन स्टेट एक्टर पाले हुए हैं। इसी के तहत जैनब युआन ब्रिगेड, जो पाकिस्तान के शिया मुस्लिम उसका पार्ट होते हैं, उनको ईरान का पैसा आता है, ईरान उनकी मदद करता है, और पाकिस्तान को उसको रिक्रूट करके उसको सीरिया की गवर्नमेंट के फेवर में वो लड़ाई करते हैं। तो इस तरीके से एक पैरेलल ग्रुपिंग वहां तैयार हो रही है, और पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट है, यूथ वहां है नहीं, इस वजह से इनका रिक्रूटमेंट होता है। ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है, इसको रोकना पड़ेगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को समझना। वहां भी देखिए सेक्टेरियन वायलेंस हो रहे हैं, वहां भी शिया सुन्नी को देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में इस तरीके से वहां किलिंग हुई है, उनके कॉन्वॉय को मार दिया जा रहा है, वहां तमाम लोगों की जाने जा रही। तो अगर इस तरीके का पूरा अनरेस्ट रहेगा, एक तो मिडिल ईस्ट तो जल ही रहा है, मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है? मिडिल ईस्ट में पहले इजराइल ने देखिए हमास को खत्म किया, हिजबुल्लाह को किया, और जिस दिन लेबनान में सीज फायर हुआ, उसी दिन सीरिया के ऊपर इस तरीके से हमले अटैक होने शुरू हो गए। और आज की डेट में अलेप्पो पे कैप्चर, वहां की जो हयात तहरीर अल शाम जो टेररिस्ट ग्रुप है या रेबल ग्रुप है, उसने कब्जा कर रखा है। तो इन सारी चीजों को समझे, और पाकिस्तान की जो एक छोटी सी टुकड़ी, मैं उसको इस सीरीज में मानता हूं, लेकिन ये एक खतरनाक टुकड़ी है। इस तरीके का कोई देश डायरेक्टली अपने जो यूथ है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या रेबल ग्रुप को इस तरीके की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी इस पार्टी का हिस्सा बन जाता है। रोहित जी। सर, एक चीज और कि जो हम ये ब्रिगेड के साथ देख रहे हैं, ये जो शराबियां जिसको बोला जा रहा है, ऐसा ही तो कुछ टीटीपी भी था, इन्होंने ही पाला, इन्हीं को मार रहे हैं। अब पहले तो बलूचिस्तान ही डिस्टेबलाइज था, अब हम खैबर पख्तूनख्वा पूरा डिस्टेबलाइज देख रहे हैं। तकरीबन 1 महीना हो गया, शिया सुन्नी दंगे नहीं रुक रहे, और ऊपर से जो पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक हो रहे हैं वो अलग। तो कुछ टीटीपी क्या इनके हाथ से निकलती जा रही है, ये मिलिटेंसी जो इन्होंने पैदा की थी? देखिए, पाकिस्तान की अगर आज की दशा डेट में आप उसको एनालाइज करेंगे, तो पॉलिटिकली अनस्टेबल है। उनकी जो सरकार है वो पॉलिटिकल मेजॉरिटी में नहीं है, वो एक तरीके की पपेट सरकार वहां हो रखी है, वहां पे पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं है। जो उनका सबसे पॉपुलर लीडर, उसको आपने जेल में डाल रखा है। तहरीके इंसाफ पार्टी के नुमाइंदे आम सरेआम इस्लामाबाद में, लाहौर में, तमाम शहरों में प्रोटेस्ट करते हैं, आपको गोली चलानी पड़ती है, उनके वर्कर को जेल में डालना पड़ता है। एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। और साथ में जब से ट्रंप इलेक्शन जीते हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लगने लगा है कि ट्रंप इमरान खान की मदद के लिए सामने आ सकते हैं, और वहां भी तख्ता पलट हो सकता है। तो पॉलिटिकली एक वीक स्टेट है, इकोनॉमिक कंडीशन उनका बुरा है। आईएमएफ से लोन लेते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्री में जाते हैं, यूएई से लोन लाते हैं, सऊदी अरेबिया से लोन लाते हैं, और ये एक्सपेंडिचर उसको मिलिट्री और आईएसआई पे वो अपना एक्सपेंडिचर करते हैं। आम आदमी के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। रीजनल
कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए, पंजाब वहां डोमिनेट करता है, लेकिन पूरी तरीके से बलूचिस्तान नेग्लेक्टेड स्टेट है। खैबर पख्तूनख्वा में अनरेस्ट है। पीओके के लोग हिंदुस्तान ज्वाइन करना चाहते हैं और सिंध हमेशा से ही अपने आप को अलग मानता रहा है। तो पॉलिटिकली, रिलीजियसली और हर तरीके से आज की डेट में डिवाइड हो रखा है। मेरा मानना है कि पाकिस्तान आज की डेट में बाल्कनाइजेशन की स्टेट में है। वो इस स्टेट में नहीं कि वो अपने चारों प्रांतों को कंट्रोल कर ले। वो इस स्टेट में नहीं कि वो किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को इम्पोज कर सके। देखिए, टीटीपी का आपने जब से आपने नाम लिया, टीटीपी क्रिएट कैसे हुआ? पहले आपने तालिबान को पूरी मदद दी, उनको सत्ता में आने के लिए पूरी मदद पहुंचाई। तालिबान को पूरी तरीके से ट्रेनिंग किया और जब अमेरिकन ट्रूप्स वहां से जा रहे थे तो विद इन नो टाइम तालिबान वहां पे सत्ता में आ गए। अब यही तालिबानियों ने आपके टीटीपी को फंड किया है, ये उनके नुमाइंदे हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। अब आप टीटीपी पे बैन लगाएंगे या उनके आवागमन पे अफगानिस्तान में रोक लगाएंगे तो जनरली अनरेस्ट होगा। ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कल आपके साथ था, आज आपके अगेंस्ट हो गया है, क्योंकि आपने उनकी कार्यकलापों पे रोक लगाने की कोशिश की। आपका जो बॉर्डर अफगानिस्तान से जुड़ता है, टीटीपी लगातार आवागमन कर रहा था अफगानिस्तान से, आपने वहां पे बंकर बनाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान आर्मी ने उनको चेक करना शुरू कर दिया, उनके जो ड्रग माफिया थे उन पे चेक होना शुरू हो गया। तो उनमें एक रिसेंटमेंट आया, उनके रिसोर्सेज में कमी आई, उनके इंटरेक्शन में कमी आई, लिहाजा उन्होंने एक अल्टरनेटिव ढूंढा कि पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करते हैं जिससे कि उनके अपने कार्यक्रम में उनके कोई खलल ना पड़े। और साथ में पॉलिटिकल सिचुएशन अनस्टेबल थी। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस चीज को कंट्रोल कर सके। तो पाकिस्तान ने जो बोया वही काट रहा है। टीटीपी उनके कंट्रोल में नहीं है, उनके चीफ मिनिस्टर उनके कंट्रोल में नहीं, उनकी कैबिनेट उनके कंट्रोल में नहीं है, और साथ में एक तरीके का प्रेशर है। आप हर फ्रंट पे वीक हैं। लिहाजा पाकिस्तान देखिए, जिस दिन से इंडिपेंडेंट हुआ है और आज तक उसने कोई एक अपनी आदर्शवादी पॉलिसीज को आगे बढ़ाया नहीं। पहले ईस्ट पाकिस्तान पे आपने एट्रोसिटीज किया, अपने यहाँ आपके यहाँ टाइम टू टाइम मार्शल लॉ लगा, आपने अपने इंटरनल इकोनॉमी पे ना ध्यान देके अमेरिका के पिछलग्गू बने रहे और हिंदुस्तान के आगे जबरदस्ती का मुद्दा रेस किया, जेएनके का टेररिज्म को बढ़ाया। उसका रिजल्ट यह हुआ कि आपकी इंटरनल संस्थाएं सारी वीक हो गई, आपकी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई, आप अमेरिका के पिछलग्गू बने रहे, लेकिन आज की डेट में अमेरिका भी आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप चाइना की गोद में जाके बैठ रखे, तो आपका इंटरनल सिचुएशन तो कोई काबू रहा नहीं। तो आप जब अपनी गवर्नमेंट या अपनी संस्थाओं के संरक्षण वो नहीं करते, प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, तो आप टीटीपी को कैसे कंट्रोल करेंगे? कल आपने उनकी फंडिंग की है, आज ही आप उनको चेक कर दे रहे हैं और आप उनको बोलते हैं कि आप इस तरीके की कार्रवाई ना करें। उनका मकसद अलग है। वो इस तरीके के जो सरकार है वो पाकिस्तान में भी एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। टीटीपी वहां भी हावी होना चाह रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के बाद नेक्स्ट टारगेट कोई वीक स्टेट है वो तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में अगर इस तरीके की संस्थाएं उभर के सामने आती हैं तो वहां पे एक अलग तरीके का अफरा तफरी का माहौल बनेगा। लिहाजा पाकिस्तान को सतर्क रहना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है। इस तरीके का पड़ोसी जो अनस्टेबल है, जो टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जिसकी अपने इंस्टीट्यूशन पे कंट्रोल नहीं है, वो बड़ा ही दुर्भाग्य है पाकिस्तान का। लेकिन जैसा किया है वैसा ही आज की डेट में पाकिस्तान काट रहा है। रोहित जी। राइट सर। सर, फाइनल क्वेश्चन आपसे लूंगा कि बलूचिस्तान की क्या हालत आपको लगती है, क्योंकि ये लोग बोलते हैं बलूचिस्तान कंट्रोल में। देखिए, बलूचिस्तान आज की डेट में बिखरता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट, लेकिन उसके ऊपर रिसोर्सेज का एक्सपेंडिचर हार्डली 10% के आसपास करते हैं। 43% इलाका आपका बलूचिस्तान का है। आप उसको अपने गिरफ्त में रखने की स्थिति में नहीं है। आपने तमाम तरीके के वहां जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर जो आ रहा है, उसका आप प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे, और साथ में एक बलूचिस्तान का जो इलाका है वो उसको इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं। इनका जो रेबल ग्रुप है उसकी पूरी तरीके से मदद करता है ईरान। ईरान में भी कुछ बलूचिस्तान का इलाका, अगर आप पूरे बलूचिस्तान को देखें तो कुछ इलाका उसका ईरान में भी पड़ता। और जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है जिसके तहत ये एजिटेशन चल रहा है, उसकी फंडिंग ईरान से आती है। हालांकि ईरान नहीं चाहेगा कि उसका पोर्शन या बलूचिस्तान का पार्ट बने, लेकिन पाकिस्तान का बलूचिस्तान तो इंडिपेंडेंट स्टेट बन सकता है। इसके ऊपर कंट्रोल नहीं, और साथ में जिस तरीके का एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है गवर्नमेंट का, रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनका शेयर उनको नहीं देते, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनके लिए रिसोर्सेज नहीं, बहुत ही पिछड़ा हुआ स्टेट माना जाता है बलूचिस्तान को। तो एक एटी वर्ज ऑफ बाल्कनाइजेशन है।
पाकिस्तान को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और इसकी फंडिंग देखिए, एक तरीके का रिसेंटमेंट है, फंडिंग अक्रॉस द बॉर्डर आ रही है, और अगर वो पाकिस्तान से अलग होता है तो ये बहुत दुर्भाग्य होगा पाकिस्तान का। राइट, राइट। बिल्कुल सही सर, दुर्भाग्य होगा पाकिस्तान का। और सर डिस्कशन बहुत अच्छा था, ये भी पता लगा कि पाकिस्तान की असली फितरत और पाकिस्तान की असली शक्ल क्या है। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। थैंक यू रोहित जी, बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पर आके। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट जल्दी रोड यू नमस्कार। थैंक यू।